श्री दुर्गी माँ और उनका लाडला बेटा श्री विग्रह रूपी गोपाल कुछ दिनों से रंग जी के महल के बाहरी परकोटे के एक कक्ष में रहने लगे थे। दोनों उस एकांत स्थान को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न थे। दोनों की प्रेम लीला वहां निर्विघ्न चला करती थी। वात्सल्यमय माँ गोपाल को प्राप्त कर विश्व को भूल चुकी थी। उनका सारा विश्व सिमट कर गोपाल के नन्हे चरणों में सिमा गया था। वे गोपाल और उसकी सेवा के सिवा और कुछ जानती ही न थी। गोपाल भी उनके सिवा और कुछ नहीं जानता था। गोपाल उनका सर्वस्व था और वे गोपाल की। पर दुर्गी माँ अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। उन्होंने एक दिन गोपाल से कहा, गोपाल, अब मुझसे तेरी सेवा नहीं होती, तू मेरी सेवा किया कर। गोपाल को और क्या चाहिए था। वह प्रेम से माँ की सेवा में जुट गया। माँ उसके प्रेम में बदहोश सी बैठी बैठी अश्रु विसर्जन किया करती और वह उनकी सेवा किया करता। उनकी सेवा तो करता ही, घर को झाड़ बुहार कर ठीक रखा करता। दुर्गी माँ की अनन्य भक्ता थी श्रीमती उषा जी की माँ श्रीमती श्यामा देवी। एक दिन उन्होंने दुर्गी माँ से कहा, माँ, तुम्हारा घर पहले जितना गंदा रहता था उतना ही अब साफ रहने लगा है। कौन सफाई करता है? मेरे पास और है ही कौन गोपाल के सिवा। दुर्गी माँ ने बड़े सरल और सहज स्वभाव से उत्तर दिया। गोपाल माँ की सेवा तो करता, पर उन्हें खिजलाया भी बहुत करता। खिजलाने का उसका स्वभाव ही जो ठहरा। कितने ही दिनों से माँ अयाचित वृत्ति से रहने लगी थी। एक दिन वे गोपाल से बोली, गोपाल, आज तेरे भोग को मेरे पास कुछ नहीं है, तू किसी गोपी के घर चला जा। गोपाल ने उस दिन किस गोपी के घर जाकर उसे धन्य किया ये तो वही जाने। पर जब वह खा पीकर लौटा तो बड़ी देर तक माँ के कक्ष के बाहर बरामदे में बैठा रहा। माँ को पता भी नहीं। वे कक्ष के भीतर बैठी उसकी प्रतीक्षा में आंसू बहाती रही। इतने में श्री रंग जी के मंदिर के महंत की पत्नी पूज्य श्री गुरु माँ बाहर निकली। उन्होंने देखा कि माँ के कक्ष का दरवाजा बंद है और उनका गोपाल बरामदे में पालने में झूल रहा है। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वह खुल गया। देखा कि दुर्गी माँ ध्यान में बैठी हैं। उनके नेत्रों से अश्रुधार प्रवाहित हो रही है। उन्होंने कहा, माँ, आज गोपाल को बाहर क्यों निकाल दिया? क्या वह आ गया? कहती हुई माँ भागकर बाहर आई। गोपाल को उठाकर छाती से लिपटा लिया। एक अनिर्वचनीय आनंद की हिल्लोल से उनका हृदय भर आया। गोपाल को भी माँ के आलिंगन से अपूर्व सुख हुआ। क्या वियोग के बाद संयोग के इस आनंद का उपभोग करना ही था गोपाल के चुपचाप आकर बरामदे में बैठे रहने का मुख्य उद्देश्य? रंगिया गोपाल के सिवाय से और कौन जान सकता था। एक बार दुर्गी माँ ने गोपाल के साथ गोवर्धन की परिक्रमा की। उनके सिर पर थी एक कपड़े की पोटली में उन्होंने गोपाल को आराम से लिटा रखा था। थोड़ी देर बाद वह सिर से पोटली उतारकर देख लेती कि गोपाल कहीं चला तो नहीं गया, क्योंकि गोपाल बहुत चंचल था। देर तक एक स्थान पर चुपचाप पड़े रहना उसके स्वभाव के प्रतिकूल था। फिर गिरी गोवर्धन के तरुलता, पशु पक्षियों और गोप बालक बालिकाओं का आकर्षण भी उसे कम न था। वे जब वृंदावन लौटी और सिर से पोटली उतारकर अपने कक्ष का ताला खोलने लगी तो ताला ना खुला। उन्होंने सोचा कि गोपाल के साथ कुछ देर बरामदे में ही विश्राम करे, फिर कोई दिख जाएगा तो उससे ताला खोलने को कहेंगी। पोटली खोली तो देखा गोपाल नहीं। वे लगी चीख चीख कर रोने, हाय मेरा गोपाल कहाँ चला गया। उसी समय वेणु कुंज के श्री मनोहर दास बाबा जी कहीं निकट से दुर्गी माँ का परिचित शब्द सुनकर वहां आ गए। उनसे रो रोकर माँ ने अपनी व्यथा कही। उन्होंने ताली लेकर कक्ष का ताला खोलने का प्रयास किया। ताला खुल गया। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा गोपाल भीतर पालने में सो रहा है। उन्होंने कहा, माँ, तुम्हारा गोपाल तो भीतर सो रहा है, तुम व्यर्थ दुखी हो रही हो। कोई और होता तो सोचता कि बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है, गोपाल को कक्ष में सुलाकर भूल गई है और रोदन कर रही है। पर मनोहर बाबा जानते थे कि इसका गोपाल उसके साथ नित्य ऐसी ही लीलाएं किया करता है। दुर्गी माँ आनंद के साथ कुछ रोष में भरकर भीतर आई। गोपाल को डांटती डपकती पर उसे गहरी नींद में सोते देख चुप रह गई। ना जाने गोपाल सचमुच गहरी नींद में सो रहा था या माँ को चुप रखने के लिए मक्कर गांठ कर पड़ा हुआ था और मन ही मन माँ की खोज का आनंद ले रहा था। दुर्गी माँ कौन थी? इस प्रश्न का प्राकृत उत्तर तो आपको मिल ही चुका है। वे गोपाल की माँ थी और गोपाल उनका बेटा था। पर उनका सांसारिक परिचय भी आप जानना चाहेंगे, जो इस प्रकार है।
उनका जन्म सन 1858 में कश्मीर प्रांत के अंतर्गत जम्मू जनपद के मीरपुर सिदड़े ग्राम में एक सुनार परिवार में हुआ था। माँ श्रीमती शिवाबाई 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें छोड़कर प्रलोक वासिनी हो गई थी। पिता श्री मोती चंद भी बड़े भक्त थे। वे अपनी पुत्री को ले तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। 1 वर्ष बाद तीर्थाटन से लौटकर उन्होंने उसे अपनी ननिहाल पलवहाल भेज दिया। दुर्गीबाई नानी के लाड़ प्यार में पलने लगी। वह नानी की ठाकुर सेवा में उनका हाथ बटाती, घंटों उनका अनुकरण कर कृष्ण नाम का जप करती। 23 वर्ष की अवस्था में जम्मू जनपदांतर्गत लूनी नामक ग्राम के श्री सरनू भाई के साथ उसका विवाह कर दिया गया। सास ससुर ननद आदि का स्वभाव बड़ा तीखा था। भगवान और भक्ति से उनका कोई सरोकार था नहीं। दुर्गीबाई सहज और सरल स्वभाव की भक्तिमती बाला थी। उनके जन्मजात भक्ति के संस्कार अब प्रबल होने लगे थे। उनके लिए यह नया वातावरण अनुकूल न था। फिर भी वह घर के सभी लोगों को प्रसन्न रखने की प्राणपण से चेष्टा करती, सबकी छोटी बड़ी सेवा का ध्यान रखती, सबके शयनोपरांत अपनी भजन साधना में लग जाती। पर यह उनके पति को कब सुहाता। उसकी वे विवाहिता पत्नी थी। उनके ऊपर उसका एक शत्रु अधिकार था। वही उनके हृदय का स्वामी, उसका भगवान था। उसके लिए किसी दूसरे भगवान को उस हृदय में स्थान देना उसके साथ विश्वासघात करना था। वह उनके प्रति कठोर व्यवहार करने लगा। परिणाम स्वरूप दुर्गीबाई की चित्तवृत्ति अंतर्मुख होने लगी। वे जो स्मरण चिंतन एकांतिक क्षणों में किया करती, वे उनके जीवन के प्रत्येक पल का साथी बन गया। वृत्ति जितनी अंतर्मुखी होती गई, उतना ही भाव तीव्र होता गया। कभी कभी काम करते करते उनकी चेतना लुप्त हो जाती और वह एक अनिर्वचनीय भाव समाधि में डूब जाती। तब वह क्षण उनके लिए बहुत कठोर बन के रह आते। उनके ऊपर गालियों और लात घूंसों की बौछार होने लगती। किसी प्रकार दुर्गी माँ ने इस नारकीय जीवन में 27 वर्ष व्यतीत किए, 7 बच्चों को जन्म दिया। 30 वर्ष की अवस्था में एक दिन अर्धरात्रि में वे घर से निकल पड़ी। मार्ग में बहुत कष्ट उठाते हुए देहरादून पहुंची। वहां धर्मशाला में जम्मू के एक वृद्ध सज्जन से भेंट हुई। वे उन्हें अपने साथ जम्मू ले गए। उनके घर 2 वर्ष तक रसोई बनाने का काम करती रही। किसी प्रकार सरनू भाई को इनका पता चल गया। तब वह सीधी स्टेशन गई और जो गाड़ी पहले मिली उस पर बैठकर लाहौर पहुंची। लाहौर में भी एक सज्जन के यहाँ साल भर तक चौका बर्तन और रसोई के साथ उनकी क्षय रोग ग्रस्त पत्नी की सेवा करती रही। जब पत्नी का देहांत हो गया तब वह हरिद्वार चली गई। वहां जम्मू वाली धर्मशाला में रहकर एक स्कूल में लड़कियों को घर से लाने और पहुंचाने की नौकरी कर ली। इस नौकरी में उन्हें भजन के लिए पर्याप्त समय मिलने लगा। उनके भक्ति भाव में दिनों दिन उन्नति होने लगी। कभी कभी वे दिन भर धर्मशाला में अपने कमरे में बैठी रह जाती। नौकरी का समय भी निकल जाता और उन्हें बाह्य ज्ञान न होता। कमरे का दरवाजा सुबह से शाम तक बंद देखकर धर्मशाला के मैनेजर को चिंता होने लगी। इसी बीच उनकी सास का देहांत हो गया। सरनू भाई हरिद्वार आए मां की अस्थियां विसर्जन करने। हर की पौड़ी पर दुर्गीबाई से साक्षात्कार हुआ, पर दुर्गीबाई मौन धारण किए रहीं। उनसे एक शब्द भी न बोली। वे हारे ज्वारे की भांति उन्हें छोड़कर घर चले गए। 10 वर्ष इस प्रकार हरिद्वार में व्यतीत कर वे वृंदावन में चली आईं। वृंदावन में वे कुछ दिन केशी घाट पर जम्मू वाली कुंज में और कुछ दिन जगन्नाथ घाट पर जगन्नाथ जी के मंदिर में रहीं। फिर श्री रामानुज हयग्रीव मंदिर बड़ा खटला में रहने लगी और वहीं के तत्कालीन महंत श्री मच्छरी स्वामी जी से दीक्षा लेकर गोपाल जी की सेवा करने लगी। जीविका के लिए पहले तो उन्होंने भगवान भजनाश्रम का सहारा लिया। वहां 8 घंटे कीर्तन करती और उसके बदले जो कुछ मिलता उसी से किसी प्रकार अपना और गोपाल का काम चलाती। कुछ दिन बाद उन्होंने यह सोचकर कि भजनाश्रम में कीर्तन कर उसके बदले जीविका निर्वाह करने के लिए कुछ लेना ठीक नहीं, उन्होंने भजनाश्रम जाना छोड़ दिया। श्री रसिक बिहारी के मंदिर में एक सेठानी के यहाँ 5 रुपए महीने पर नौकरी कर ली। उतने में ही वह ठाकुर के भोग राग की किसी प्रकार व्यवस्था कर संतुष्ट रहने लगी।
पर उनका भजन में अभिनिवेश अब इतना प्रबल हो गया कि नौकरी करना संभव न रहा, आश्रम में रहना ही मुश्किल हो गया। तभी वे रंग जी के मंदिर के इस एकांत कक्ष में चली आईं। तब से हर समय गोपाल जी की सेवा में रहने लगी। वे अपनी जीविका के लिए किसी से याचना न करती, अपनी साधना के संबंध में भी किसी से कुछ न कहती, यथासंभव अपने को छिपाकर रखने की चेष्टा करती। सबसे प्रभु के दर्शन और अक्षय वृंदावन वास की भीख मांगती, परंतु कुछ लोग उन्हें जान गए थे। वे उनकी सेवा करते रहते, उसी से उनका काम चलता। फिर भी कभी कभी ऐसा होता कि उनके पास ठाकुर के भोग के लिए कुछ न रहता, जो रहता उसे कुछ लोग चुरा ले जाते। तब उन्हें विवश हो गोपाल से अपनी व्यवस्था आप करने के लिए कहना पड़ा। कभी ऐसा भी होता कि कुछ अधिक पैसे पास में हो जाते, तब वह गोपाल को दिखाने के लिए रास का आयोजन कर देती या संतों की सेवा में उन्हें खर्च कर देती। संचय करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। गोपाल को भी माँ की बराबर चिंता रहती। उन्हें जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती, वह किसी न किसी को प्रेरणा देकर किसी न किसी प्रकार से उसे जुटा देता। एक बार माँ को चमेली के तेल की आवश्यकता थी। उनके सिर में न जाने कब से तेल नहीं पड़ा था। खुश्की बहुत हो गई थी, जिसके कारण सिर में दर्द रहने लगा था। उनके एक भक्त श्री गिरधारी लाल जी अमृतसर रहते थे। उस बार जब वे वृंदावन आ रहे थे, उन्होंने नौकर से मालिश के लिए एक शीशी सरसों का तेल लाने को कहा। नौकर भूल से चमेली का तेल ले आया। चमेली का तेल उनके काम का था नहीं, क्योंकि वे सिर में तेल नहीं डालते थे। तो क्या करते? गाड़ी का समय हो गया था। वे तेल की शीशी झोले में डालकर चल दिए। सोचने लगे, यदि यह तेल दुर्गी माँ की सेवा में लग जाए तो अच्छा हो। वृंदावन पहुंचकर वे सीधे दुर्गी माँ के पास गए। दंडवत कर बैठे ही थे कि वे बोली, गिरधर, तू चमेली का तेल लाया है ना? मेरे सिर में डाल दे। गिरधारी लाल ने अपने हाथ से उनके सिर में तेल डाला। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके सिर ने तेल की पूरी शीशी सोख ली। दुर्गी माँ की शेष अवस्था रंग जी के मंदिर के इस कक्ष में बड़ी भावभीनी अवस्था में बीती। मन और प्राण गोपाल की सेवा में तन्मय रहते, नेत्र निरंतर सजल रहते। थोड़े से भी उद्दीपन से वे ब्रह्म ज्ञान खोकर किसी अनिर्वचनीय आनंद समुद्र में डूब जाती। श्री गौरांगदास बाबा महाराज की अमृत वर्षिणी कथा में उन्हें कई बार मूर्छित होते देखा गया। एक बार सेवा कुंज के निकट वे किसी की वंशी ध्वनि सुनकर 8 घंटे बेसुध हो पृथ्वी पर पड़ी रही। यमुना में स्नान करते समय उन्हें अक्सर कृष्ण की गोपियों के साथ जल केली का उद्दीपन हो जाता। वे घंटों जल में ध्यान मग्न अवस्था में खड़ी रह जाती। कछुए काट जाते तो भी उन्हें पता न चलता। बाह्य ज्ञान होने पर यमुना जिसे निकलकर यमुना मट्टी घावों पर लगा लेती। बेसुध अवस्था में रास्ता चलते समय कई बार पागल कुत्तों ने उन्हें काट लिया, तो भी उन्होंने यही उपचार किया और कुत्ते के विष का उन पर कोई असर न हुआ। दुर्गी माँ पर जो भगवत कृपा थी, उसका एकमात्र कारण था उनका अति सरल, निरअभिमानी, निष्कपट व्यक्तित्व और भगवान नाम कीर्तन में उनकी अनन्य निष्ठा। वे अपने कक्ष का दरवाजा बंद कर कीर्तन किया करती। कभी कभी लोग दरवाजे के पास कान लगाकर कीर्तन सुनते तो 2 ध्वनियां स्पष्ट सुनाई पड़ती। एक तो होती स्वयं दुर्गी माँ की परिचित ध्वनि, दूसरी किसी किशोर कंठ की बड़ी मधुर और आकर्षक ध्वनि। दूसरी ध्वनि उनके गोपाल के सिवा और किसकी हो सकती थी? आहा, कैसा मधुर होता होगा भक्त और भगवान का दिव्य संकीर्तन। दुर्गी माँ एकांत में गोपाल से जो बातें किया करती, वे भी लोग कभी कभी कक्ष के बाहर से सुन लेते। एक बार एक महिला भक्त ने सुना उन्हें गोपाल से कहते, गोपाल सुन तो, मुझे नाम की ध्वनि आ रही है। मेरे रोम रोम में नाम की ध्वनि निकल रही है। मेरे रोम रोम से नाम की ध्वनि निकल रही है। दुर्गी माँ साधारणतः अपने अनुभवों के संबंध में कुछ नहीं कहती, पर कभी कभी अपने प्रियजनों से 2-1 बातें कह दिया करती। डिप्टी कलेक्टर
श्री निर्जनदास धीर उनके बड़े भक्त थे। एक बार उनसे उन्होंने कहा था, मुझे चमचमाते दिव्य वृंदावन के 3 बार दर्शन हुए हैं, पर उनके जीवन के शेष दिनों में तो लगता था कि जैसे वे ही हर समय दिव्य वृंदावन में थी। उनका कक्ष ईंट पत्थर का बना हुआ साधारण कक्ष नहीं था, वे तो चिन्मय वृंदावन का मणिमय कुंज था, जिसमें चारों ओर कमल खिल रहे थे, भ्रमर गुंजार कर रहे थे, मोर नृत्य कर रहे थे और कोकिलें पंचम स्वर से गान कर रही थीं। एक दिन जैसे ही श्यामा देवी ने उनके कक्ष में प्रवेश किया, वे उन्हें सावधान करके बोली, धीरे धीरे इधर से। क्या बात है माँ? श्यामा देवी ने चौंक कर कहा, देखो ना, उधर कमल खिल रहे हैं। श्यामा देवी को तो कमल दिख नहीं रहे थे, और कोई होता तो कहता कि दुर्गी माँ को मति भ्रम हो गया है या उनकी दृष्टि दूषित है, पर वह जानती थी कि दृष्टि दुर्गी माँ की ही ठीक है, उनकी अपनी दृष्टि दूषित है, जड़ है। दुर्गी माँ की दृष्टि अब ऐसी हो गई थी कि उन्हें हर वस्तु में उनके ठाकुर और हर जगह उनके धाम के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं था। एक बार श्यामा देवी के घर गईं, जब उनके घर केरल स्वामी नाम के एक संत विराजते थे। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और कातर स्वर से उनकी कृपा की याचना की। स्वामी जी ने कहा, मेरे पास देने को क्या है माँ, मेरी झोली बिल्कुल खाली है। पर दुर्गी माँ उन्हें सहज में छोड़ने वाली तो थी नहीं। उन्होंने कहा, प्रवंचना न करे प्रभु, इस दासी को कृपा के रूप में कुछ दें अवश्य। स्वामी जी ने जब उन्हें बार बार आग्रह करते देखा तो उनके हाथ में जो सूंघनी की शीशी थी उसे उनकी गोदी में डालते हुए कहा, अच्छा तो लो। दुर्गी माँ ने उस शीशी को अपने संप्रदाय के आचार्य रामानंद द्वारा दिए गए ठाकुर समझ बार बार अपने हृदय से लगाया और भाव विभोर हो गई। किसी ने कहा, माँ ये ठाकुर नहीं है, ये तो स्वामी जी ने विनोद में अपनी सूंघनी की शीशी आपको दी है। पर दुर्गी माँ कब मानने वाली थी? जो दुनिया के लिए सूंघने की शीशी थी, वह उनके लिए उनके ठाकुर की श्रीमूर्ति थी। अब किसकी हिम्मत थी जो उनसे शीशी वापस ले लेता? शीशी की तो बात कुछ नहीं, पर दुर्गी माँ ठाकुर समझकर उसका पूजन करें, यह लोगों को अच्छा नहीं लगता। सबने पंजाब से आए सुदामा बाबा नाम के एक संत से प्रार्थना की कि किसी प्रकार शीशी उनसे ले लें। सुदामा बाबा से दुर्गी माँ का स्नेह था। एक दिन वे उनकी कुटिया पर गए और शीशी यह कहकर उठा लाए कि सब ठाकुरों की सेवा तुम ही करोगी, हमें नहीं करने दोगी। एक दिन श्यामा माँ से दुर्गी माँ ने कहा, बहन अब मेरा शरीर नहीं चलता। गोपाल से कहा, मुझे ले चल। तो जानती हो क्या बोला? तुझे रेशमी साड़ी पहननी होगी, मांग में सिंदूर भरना होगा, मेरे साथ ब्याह करना होगा, तब ले चलूंगा। श्यामा देवी ने हंसकर कहा, तो रेशमी साड़ी आ जाएगी, उसमें दिक्कत क्या है? अरे तो माँ के साथ कोई ब्याह करता है, उसे ऐसी बात कहनी चाहिए। दुर्गी माँ ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया। दुर्गी माँ के शेष जीवन में उनकी भाव मुद्रा से लगता था कि उनका दिव्य वृंदावन से संबंध घनिष्ठ होता जा रहा है और प्राकृत वृंदावन उनसे छूटता जा रहा है। अंत में 5 अगस्त सन 1977 को 119 वर्ष की अवस्था में वे अपने प्राकृत शरीर को प्राकृत वृंदावन में छोड़कर अप्राकृत सिद्ध गोपीदेह से सदा के लिए वृंदावन में प्रवेश कर गईं।